नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण बंसल, चेयरमैन फ्यूचर पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी, चीफ एडिटर फ्यूचर समाचार एंड रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पायनियर ऑफ एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर लियो स्टार, ऑथर ऑफ 100+ बुक्स एंड विद 40+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी। आपको नमस्कार करता हूं। और इस आज की लियो स्टार वेब सीरीज में मैं डिस्कस करूंगा आपको होम पेज के स्क्रीन के बारे में, होम पेज के जो कंट्रोल्स हैं उनके बारे में। तो खोलते हैं आज की लियो स्टार। ये है लियो स्टार का सबसे सर्वप्रथम पेज में देखिए ये क्या है, ये बटन क्या है। ये है एक रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश मतलब कि हमने मान लीजिए कुछ हमारे से उल्टा छुल्टा काम हो गया, जैसे हमने कुछ बड़ा कर दिया, कुछ छोटा कर दिया, कुछ कुछ हमने डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ से कुछ काट दिया, कुछ हमें चीज नहीं दिखाई दे रही है ठीक से, मान लीजिए ये ऐसे कर दिया। तो अब हमने इसको नॉर्मल दोबारा से करना है, तो हमें इसको वापस बैक टू नॉर्मल करना है, तो इस बटन को दबाएंगे। इससे दोबारा से वो स्क्रीन सेट हो जाएगी दोबारा से। तो इसको कहते हैं हम रिफ्रेशिंग द स्क्रीन। तो एक बटन से हो जाता है। फिर इसके बाद ये है पैकेज और ये पेजेस। ये पैकेज से हम पैकेज चेंज करते हैं, कौन सा पैकेज में हम काम करना चाहते हैं, ज्योतिष में, मैचिंग में, केपी में, लाल किताब में, हॉररी में, न्यूमरोलॉजी में, मुहूर्त में। जो पैकेज हम सेलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे ये लाल किताब सर्च कर लिया, लाल किताब में फिर हम यहाँ पर ये पेज है, उसके अंदर अलग अलग पेजेस बने हुए हैं। तो इसमें लाल किताब नेटल, लाल किताब का वर्चुअल चाहिए, वर्ष प्रेडिक्शन चाहिए, तो हमें इस तरह का अलग अलग स्क्रीन्स आ जाती हैं। तो इस तरह से हम किसी भी पैकेज का अलग अलग पेज खोल के, जैसे मैचिंग है तो मैचिंग के लिए हमने ये मैचिंग का पेज खोल दिया। तो यहाँ पर हम कोई भी पेज किसी भी पैकेज का खोल सकते हैं। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन्स अवेलेबल रहती हैं और उन स्क्रीन पर हम काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, उससे स्टडी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है लैंग्वेज। अगर हमें ये हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, ये हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस उपलब्ध हैं यहाँ पर। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगाली, स्पेनिश, पंजाबी, तमिल, मलयालम, उड़िया, नेपाली और सिनाला। सिनाला वहाँ की श्रीलंका की लैंग्वेज है। ये इतनी लैंग्वेजेस हैं। जैसे हम हिंदी करना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करेंगे, ये सारा स्क्रीन हिंदी में हो गया। अब मैं यहाँ पर मान लो गुजराती सेलेक्ट करता हूँ, तो ये सारा गुजराती में हो गया। यहाँ पर कोई भी मराठी, तेलुगु, पंजाबी, पंजाबी में करना है तो ये पंजाबी में हो गया। ये एस्पेनॉल, यानी एस्पेनॉल लैंग्वेज में, ये वहाँ का स्पेनिश लैंग्वेज में हो गया। मलयालम, उड़िया, हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ये अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं। इन सभी में ये किया जा सकता है। और नेपाली, नेपाली में ये नेपाली हिंदी जैसी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है जिसमें, तो ये नेपाली में हो गया। तो इस तरह से हम लैंग्वेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर इनपुट में हमें नाम अगर हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है, किसी और लैंग्वेजेस में देना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर नाम की लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इनपुट लैंग्वेज की डाटा इनपुट जो है हमारा किस लैंग्वेज में होना है। और जैसे अभी इंग्लिश में है, नॉर्मली हम इसका इनपुट इंग्लिश में ही रखते हैं क्योंकि टाइपिंग में प्रॉब्लम आती है। हिंदी में टाइपिंग में जो है लेटर्स हमें मालूम नहीं होते कौन से किस करेक्टर के ऊपर आएंगे, तो इसलिए हम हिंदी और गुजराती आदि नहीं करते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में ही नॉर्मली रखते हैं। इसके अलावा अब इसमें ऑप्शन है हमारे पास, वर्ष, ईयर, केपी नंबर, लाल किताब का ऑप्शन है। तो इसमें हम वर्चुअल में, जैसे हम वर्चुअल का एक पेज खोल लेते हैं, उसके बाद समझाता हूँ मैं आपको क्या करना है।
वर्षफल का एक पेज खोल लेते हैं। वर्षफल, वर्षफल में देखिए ये वर्ष 2024 का वर्षफल आ रहा है। यहाँ पर ये 2024 का वर्षफल आ रहा है। अब इसमें मान लीजिए हमें 2024 की बजाय 25 का वर्षफल देखना है, तो हमें इसको, एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर हम इसको 2024 को 2025 कर दें, तो 2025 कर देंगे, तो ये 2025 करा तो ये चेंज हो गया, 2025 आ गया। लेकिन इससे सिर्फ एक टेम्पलेट ही चेंज हुआ, एक ही टेम्पलेट चेंज हुआ, बाकी सारे टेम्पलेट 2024 के ही रह गए। अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे तो ये सारे स्क्रीन के ऊपर लागू होगा, और यहाँ पे हम 2025 कर दें, मान लीजिए 2024 25, ये 25 कर देते हैं, तो इस सब जगह 2025 2025 2025 2025 सब जगह हो गया। और अब हम इसको 2026 कर दें, मान लीजिए 2026 कर देंगे, तो 2026 ये सारी जगह 2026 हो गया। तो इस तरह से ये वर्षफल का वर्ष ईयर चेंज करने के लिए ये प्रेडिक्शन, ये ईयर सेट किया हुआ है। ये ये जो वर्षफल है, ये लाल किताब में भी वर्षफल होता है। लाल किताब में हम इसमें निकाल लेते हैं, वो लाल किताब में जैसे ये 2026 का वर्षफल आ रहा है, 2026 का आ रहा है, यहाँ पे ये भी वर्षफल होता है। इसको भी चेंज करना है तो भी इधर से ही होगा। 2026 की बजाय हम 2022 कर देते हैं, तो 2022 हो गया, ये 2022। तो लाल किताब का वर्षफल हो या ताजिक नीलकंठी का वर्षफल हो, तो कभी कभी किसी का भी वर्ष हो, अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम वो यहाँ से चेंज करेंगे। ये केपी नंबर है, केपी नंबर में मतलब हम 249 नंबर सिस्टम केपी होता है, केपी के पेजेस खोलते हैं तो उसमें जो ऑप्शन होती है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे हम केपी खोल लेते हैं, कृष्णामूर्ति पद्धति। अब ये देखिए ये 0 नंबर दिखा रहा है, 0 नंबर पे ऑप्शन दिखाई दे रही है। ये सारे जो ग्रह स्थिति है, ये 0 नंबर यानी कि अभी की, इसी समय की, या जो भी डेट टाइम डाला हुआ है उस समय की डेट टाइम जब डाला हुआ है, 16 अगस्त 89 544 डाला हुआ है, तो इस समय की ये ग्रह स्थिति है, और उसी समय का लग्न है, उसी समय के ये सारे स्पष्ट हैं। इसको अगर हम चेंज करना चाहें, हम कोई नंबर देना चाहें 249 नंबर में से, तो मान लो हमने 53 नंबर दे दिया, तो ये 53 नंबर देने से 53 नंबर दे दिया, तो यहाँ पे ये 53 नंबर हो गया, ये लगन बदल गया। 53 नंबर में लगन कोई और आ गया, यहाँ पे नवांश कुंडली बदल गई, यहाँ ये भी बदल गया, सारे ही चीजें बदल गई। ये सारा 53 नंबर के हिसाब से ये पत्री बन गई। तो ये केपी नंबर की ऑप्शंस है। नॉर्मली हम इसको 0 ही रखते हैं, क्योंकि 0 का मतलब है अभी का, या जो डेट टाइम दिया है उसका, आ, उसकी कुंडली होना। फिर तीसरी ऑप्शन है लाल किताब की। लाल किताब में लगन चलित या भाव चलित, हम तीनों में से किस के अनुसार वहां पे लगन स्पष्ट करना है। यहाँ पे देखिए, मैं एक निकालता हूँ, लाल किताब की ऑप्शन ले लेता हूँ। लाल किताब में अब ये लगन कुंडली आ रही है, लगन कुंडली में, लाल किताब लगन कुंडली में ये है, और ये लगन चलित है। देखिए चलित में बुध जो है 12वें घर में है, लेकिन यहाँ पर ये लगन के हिसाब से ये लगन में ही दिखाया गया है, और ये सूर्य जो है 12वें नहीं, ये दूसरे घर में है, सूर्य जो है लगन में है, तो ये प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब वो अगले भाव में है। अगर हम, मैं इसको यहाँ पर ऑप्शन को, लगन को मैं यहाँ पे लगन चलित कर देता हूँ, चलित कर देता हूँ, तो ये बुध जो है दूसरे घर में चला गया, सूर्य यहाँ से लगन में आ गया। इस तरह से ये स्थिति, ग्रह स्थिति बदल गई, और ग्रह स्थिति बदल गई, लगन, लाल किताब की कुंडली बदल गई, और इसका फलादेश भी उसके अनुसार बदल गया। जैसे बुध का फलादेश बदल गया, क्योंकि बुध अब दूसरे भाव में आ गया, तो वर्ष वर्ष कुंडली बदल बदल गई। तो जो भी है उसके अनुसार जो जो कुछ बदला, उसके अनुसार यहाँ पे फलादेश भी बदल गया। तो यहाँ पर हम ये चलित कुंडली ले सकते हैं, या फिर अब हम अगर हम इसे कस्प कुंडली ले लेते हैं, भाव कुंडली, कस्प कुंडली में अनेकों ग्रह बदल जाएंगे।
कर्क कुंडली में और ग्रह बदल गए, तो इसमें कि सब पीछे चले जाते हैं। केतु पीछे चला गया इसमें, मंगल और बुध यहीं पे रह गए, शुक्र यहीं पे है, शनि भी यहीं पे है, चंद्रमा राहु जो है वो पीछे चला गया। तो इस तरह से जो जो ग्रह इसमें बदल गए, उनके फिर फलादेश भी बदल जाते हैं, उनकी प्रेडिक्शन बदल जाती है। तो ये है लाल किताब का ऑप्शन। लाल किताब को ऑप्शन सेट करने के लिए हम नॉर्मली इसको लगन पर ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग लगन से ही चलते हैं, लेकिन कुछ लोग भाव से या चलित से चलते हैं। इसके बाद फिर है, हम इसको ले लेते हैं अयनांश। अयनांश ऑप्शन है। अयनांश ऑप्शन में अयनांश ऑप्शन में हम यहाँ पर ये डिफरेंट अयनांश दिए हुए हैं। कौन सा अयनांश आप यूज करना चाहते हैं? रमन यूज करना चाहते हैं, केपी यूज करना चाहते हैं, लहरी हमारा नॉर्मली रहता है। तो जो अयनांश यूज करना चाहते हैं उस ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर इस समय अभी दिखाई दे रहा है चित्रा पक्षी अयनांश 234254। अब मैं यहाँ पे रमन अयनांश सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो रमन अयनांश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ गया रमन अयनांश 221547, और उसके अनुसार डिग्रियां भी बदल गई, तो अयनांश बदल जाता है। यहाँ पे अयनांश की ऑप्शन है, जो कि नॉर्मली हम लहरी ही रखते हैं और कोई बदलते नहीं है, इसको अयनांश ऑप्शन यहाँ पे आ गया। इसके बाद फिर है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन करने के लिए हमें सिर्फ ये बटन दबाना होता है, बटन दबाते हैं तो ये प्रिंट स्क्रीन हो जाती है। प्रिंट स्क्रीन का व्यू आ जाता है, और इसको हम क्रिएट पीडीएफ बना सकते हैं। इसकी पीडीएफ बना देंगे तो ये पीडीएफ बन के हमारे पास तैयार हो जाएगी, और इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, जो भी है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट स्क्रीन का। इसके साथ फिर ये है हमारे पास टूल, टाइम टूल है। टाइम टूल को चेंज करने के लिए ये टाइम टूल है, टाइम टूल को सेट कर सकते हैं। और इसके साथ में फिर एक है ये लार्ज रिबन। रिबन जो है, ये जो इसको रिबन कहते हैं, ये जो हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको रिबन कहते हैं। रिबन को लार्ज जगह हमें ज़्यादा चाहिए, मान लीजिए कई बार हम छोटी स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं, तो छोटी स्क्रीन पर हमें इसको स्मॉल कर दिया, ये यहाँ पे स्मॉल कर दिया। स्मॉल करने से ये सारी स्क्रीन बड़ी हो गई, बाकी स्क्रीन बड़ी हो गई, और ये इसको वापस हम दोबारा स्मॉल कर देंगे, स्मॉल से लार्ज कर देंगे, तो ये दोबारा टच स्क्रीन आ गया, रिबन आ गया। तो ये था हमारा होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पर ये हमारे ऑप्शंस है कि, और स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस थे जो कि हमने अभी देखे। और लैंग्वेज का कंट्रोल है हमारे पास, हमारे ऑप्शंस का कंट्रोल है हमारे पास। और समय, ये टाइम टूल का है। टाइम टूल से हम कैसे स्क्रीन को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, कैसे हम डिफरेंट टाइम पे देखते हैं, वो हम एक अलग प्रस्तुति में उसको डिटेलिंग करेंगे उसकी। अ, आज के इस होम पेज की प्रस्तुति में आज का इतना ही है हमारा। और अगले पुनः दूसरी प्रस्तुति में, नई प्रस्तुति में दोबारा मिलेंगे दूसरे सेक्शन के डिटेलिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।